गांव पर सर्दी इस तरह उतरी जैसे किसी ने खामोशी की सफेद चादर तान दी हो। धुंध इतनी गहरी थी कि सामने खड़ा दरख्त भी उदास सा दिखाई देता था। सूरज निकलता जरूर था मगर उसकी रोशनी में गर्मी नहीं होती थी। ठंडी हवाएं मिट्टी के कच्चे घरों से टकराकर ऐसी आवाज निकालती थीं जैसे किसी गरीब के दिल की सिसकी हो। ये कहानी है राजू की। राजू गांव के आखिरी कच्चे घर में रहता था। घर की दीवारों में दरारें थीं, छत पर पुराना सा छप्पर पड़ा था और फर्श मिट्टी का था जो सर्दियों में बर्फ की तरह ठंडा हो जाता था। इस घर में राजू, इसकी माँ और उसका बीमार बाप रहते थे। सुबह सवेरे राजू की आंख खिली। इसकी सांस से भाप निकल रही थी। इसने अपनी पुरानी सी चादर को और मजबूती से लपेटा मगर सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। माँ चूल्हे के पास बैठी रोटी पकाने की कोशिश कर रही थी मगर लकड़ियां कम थीं और आग बार बार बुझ जाती थी। माँ ने राजू को देखा तो नर्म आवाज में बोली, बेटा, रात तो ठीक से सोए हो? राजू मुस्कुरा दिया, हालांकि इसके होंठ सर्दी से नीले हो रहे थे। अम्मा, मुझे तो आदत हो गई है, बस अब्बा को ज्यादा सर्दी लगती है। कोने में राजू के बाप लेटे हुए थे। खांसी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। उनके पास ना गर्म कपड़े थे ना दवाई, बस अल्लाह पर यकीन था। अब्बा ने कमजोर आवाज में कहा, राजू, आज स्कूल ना जाना, बहुत सर्दी है। राजू ने फौरन जवाब दिया, नहीं अब्बा, मैं जाऊंगा। मैं पढ़ूंगा ताकि एक दिन ये सर्दी हम पर हावी ना हो। ये कहकर उसने अपनी पुतली सी स्वेटर पहनी, पुराने जूते पहने जिनके तलवे घुस चुके थे और स्कूल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में खेत बर्फ से सफेद थे। पानी नालियों में जिम चुका था। कुछ बच्चे नए जैकेट पहने ऊंची आवाज में हंसते जा रहे थे। एक अमीर घर का बच्चा तंज से बोला, अरे राजू, इतनी सर्दी में ये कपड़े? राजू रुका मगर उसकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं थी। कपड़े कम हैं, हिम्मत पूरी है। स्कूल में भी सर्दी का राज था। बच्चे हाथ मिल रहे थे। इस्तादा आई तो क्लास में खामोशी छा गई। इस्तादा ने कहा, बच्चों, सर्दी हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में भी मेहनत ना छोड़ो। उन्होंने राजू को देखा और पूछा, राजू, तुम हमेशा वक्त पर काम कैसे मुकम्मल कर लेते हो? राजू ने सादगी से जवाब दिया, क्योंकि मेरा घर सर्द है और मैं इसे गर्म देखना चाहता हूँ। इस्तादा की आंखें भर आईं। शाम हुई तो सर्दी और बढ़ गई। राजू स्कूल से वापस आकर सीधा जंगल की तरफ गया। वो जानता था कि आज अगर लकड़ियां ना लाया तो रात बहुत मुश्किल होगी। हुआ इतनी तेज थी कि हाथ सुन हो रहे थे। उंगलियां कांप रही थी मगर राजू झुका, टूटी हुई टहनियां जमा करता रहा। अचानक इसकी नजर एक बूढ़े शख्स पर पड़ी जो सड़क के किनारे बैठा कांप रहा था। इसके पास न कंबल था न कोई सहारा। राजू ने फौरन अपनी चादर उतारी और बूढ़े के कंधों पर डाल दी। बूढ़े ने हैरत से देखा, बेटा, तुम खुद सर्दी में हो। राजू मुस्कुराया, चादर दोबारा मिल सकती है मगर दुआ फौरन मिलती है। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह तुम्हें गर्म रखे बेटा। रात को राजू बगैर चादर के घर लूटा। माँ ने इसे देखा तो घबरा गई। राजू, तुम्हारी चादर कहाँ है? माँ ने कुछ न कहा, बस अपने बेटे को सीने से लगा लिया। इसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे मगर दिल फख्र से भरा था। इसी रात सर्दी बहुत सख्त थी मगर इस घर में एक अजीब सी गर्मी थी, सब्र और मोहब्बत की। अगली सुबह गांव में बात फैल चुकी थी। वो बूढ़ा दरअसल गांव के एक मुअज़्ज़ज़ शख्स का रिश्तेदार था। दोपहर तक गांव के लोग राजू के घर आ गए। कोई कंबल लाया, कोई गर्म कपड़े, कोई लकड़ियां। एक शख्स बोला, हमने सुना है ये बुच्चा सर्दी में भी किसी को खाली हाथ नहीं लूटता। माँ की आंखों में शुक्र के आंसू थे। अब्बा ने कमजोर मगर मुतमईन आवाज में कहा, बेटा, तुमने हमें सिर्फ सर्दी से नहीं बेबसी से भी बचा लिया। इस दिन पहली बार राजू के घर चूल्हा जोर से जल रहा था। दीवारें वही कच्ची थी मगर अंदर उम्मीद की गर्मी थी। राजू दरवाजे पर खड़ा धुंध में लिपटे गांव को देख रहा था।
इसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा,